हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में कार्तिक के पवित्र मास उसमें रमा एकादशी आज हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। 11वां स्कंद उसका 18वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सह वा वन एव वशेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः। वर्णाश्रम धर्म का भगवान वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ को ग्रहण करने का इच्छुक हो उसे अपनी पत्नी को अपने प्रौढ़ पुत्रों के साथ छोड़कर या अपने साथ लेकर शांत मन से जंगल में प्रवेश करना चाहिए। कंदमूल फलैर्वन्यैर्मध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसितवल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि वा। वानप्रस्थ आश्रम अपनाने पर मनुष्य को चाहिए कि जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद मूल तथा फल खाकर जीवित रहे। वह पेड़ की छाल घास पत्ते और जो मृत कोई पशु हो उनकी खाल को पहने। केसरोम नखश्मश्रु मलानि विभ्रियादतः न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालम स्थंडिलेशयः। वानप्रस्थ को अपने सिर शरीर या मुख के बाल नहीं संवारने चाहिए, अपने नख नहीं काटने चाहिए, अनियमित समय पर मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए और दांतों की सफाई का विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे जल में नित्य 3 बार स्नान करके संतुष्ट रहना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। जो हम श्रवण कर रहे हैं
ये आज के समय में इस तरीके से प्रासंगिक नहीं है जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अभी वानप्रस्थ के लिए ऐसे कोई वन नहीं बचे जहाँ आराम से कोई जा पाए। आज के समय में यही है भगवान के जहाँ भी मंदिर इत्यादि है धाम में वहां वास करें और अपने जीवन को कह सकते हैं मिनिमम पे ला जाए। इस सब से हम यही समझ पाएंगे कि एक मिनिमम जो जो नीड्स है बहुत ही ज्यादा जरूरी उन पर ही उसको केंद्रित करें, अधिक के लिए प्रयास न करें। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन् वर्षा श्वासार्षा जले आकंठमग्नः शिशिर एवं वृत्तस्तपश्चरेत्। और जैसे वानप्रस्थ जो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, इसका आजकल अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जो चातुर्मास्य व्रत है जो उसमें भी इस प्रकार से देखा जाता है, अनेक अनेक ऐसे अनुशासन है। और उसमें भी अगर कार्तिक मास में देखें तो जो धाम यात्रा है ब्रज 84 कोस या फिर गौर पूर्णिमा पे, वो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है। उस समय मिनिमम पे ही चलते हैं, अधिकतर जो भक्त भक्ति भाव से जाते हैं यात्राओं में मिनिमम पे चलते हैं कि कपड़े भी कम से कम, ज्यादा बैग कौन भूकेगा, जगह जगह उठाएंगे ऐसा, और कम से कम ऐसा, और सब कुछ छोटा छोटा सब कुछ कम कम करके उसको यहाँ पे ऐसे समझ पाएंगे। और वही आज के समय में प्रैक्टिकल वे भी है वानप्रस्थ का, समय समय पर साधु संग में जीवन को निर्वाह करना। क्योंकि जब हम शुद्ध साधुओं के आसपास जाते हैं जैसे गुरु वर्ग है, तो स्वयं से जो हमारी अति अति वाली जो इच्छा है वो थोड़ा संकुचित हो जाती है, क्योंकि साधु के भजन का भी प्रभाव होता है। तो उनके संग में हम बीच बीच में ये वानप्रस्थ वाला ये अनुभव ले सकते हैं। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन् वर्षा श्वासार जले आकंठमग्न शिशिर एवं वृत्तस्तपश्चरेत्। इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति तपती गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर जलती अग्नि तथा सिर के ऊपर तपते सूर्य को झेलकर तपस्या करे। वर्षा ऋतु में वह वर्षा की झड़ी में बाहर रहे और ठिठुरती शीत ऋतु में वह गले तक पानी में डूबा रहे। और इनमें से कोई भी कार्य हम अभी प्रैक्टिकली करने का सोचेंगे भी नहीं। तो इनका प्रैक्टिकल वही है कि जो बीच बीच में धाम यात्राएं हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उनको करें। उनमें हम ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे थोड़े थोड़े ये एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं। ऐसे जैसे मायापुर में जाते तो एक एक्सपीरियंस, वो गंगा जी पार करके इधर आते तो काफी एरिया में उसमें लोहा ही लोहा है, और जैसे ही पाँव रखो इतना भयंकर गर्म, तो वो तब उसको यहाँ अनुभव कर पाएंगे कि भैया अपने चारों ओर गर्मी के दिनों में अग्नि जला ले वो। तो धाम यात्रा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अग्निपक्वं समस्नीयात् कालपक्वमथापि वा उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा। वह अग्नि द्वारा तैयार किया गया भोजन यथा अन्न अथवा समय से पके फलों को खा सकता है। वह अपने भोजन को जो सिलबट्टा होता है पत्थर, वो उस पे या तो उस पे पीसे या दांतों से पीस सकता है। स्वयं सच्चिनुयात सर्वमात्मनो वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो नादधीतान्यः दारितम। वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक हो उसे एकत्र करे। उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। हाँ, चलिए इसमें छोटा छोटा जो तात्पर्य है इसको भी श्रवण करते चलेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इंगित करते हैं कि जब तक कोई नितांत आसक्त ना हो तब तक वह निजी पालन पोषण के लिए अन्यों पर निर्भर न रहे, क्योंकि इससे जो ऋण एकत्र होगा उसे भौतिक जगत में अगला जन्म लेकर ही चुकता किया जा सकेगा। यह केवल उन पर लागू होता है जो निजी शुद्धि का प्रयास करते हैं, उन पर नहीं जो चौबीसों घंटे श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान की सेवा के लिए खाता पहनता तथा बोलता है, और इस तरह अन्यों से वह जो भी सहायता लेता है वो अपने लिए नहीं होती।
वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह समर्पित रहता। किंतु जो इस तरह समर्पित नहीं है, उसे अन्यों का ऋण चुकाने के लिए इस जगत में फिर से जन्म लेना होगा। जो मन एक बार श्रवण भी करते हैं, अगर एकमात्र मन, वचन और कर्म केवल भगवान के लिए यूज किए जा रहे हैं, तब वो ऋण नहीं चढ़ेगा कि कोई हमें हेल्प करते हैं, कोई कपड़े दे रहे, कोई खाना पीना दे रहे, तब वो अगले जीवन को हमें लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। क्योंकि सब कुछ भगवत सेवा के लिए जब हो रहा है, कोई भी क्रियाएं अपने जीवन की नहीं है, तो फिर वो उसको पचा लेंगे। किंतु जिनका अभी इतना अनन्य शरणागति नहीं है भगवान में, उन्हें दूसरों पर कम डिपेंड होना चाहिए। उसका एकमात्र तरीका अपनी जो नीड्स है उनको मिनिमम कर लिया जाए, ऐसे इच्छाओं के लिए न दिया जाए, क्योंकि ऐसे में फिर ज्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी इससे उससे, और वो फिर कर्जा बनते जाएगा। वन्यश्चरु वन्यश्चरु पुरोडाशय निर्वपेत कालचोदितान् न तु श्रुतेन पशुना माम यजेत वनाश्रमे। जिसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया हो, उसे चाहिए कि चरु तथा जंगल में पाए जाने वाले धान और अन्य अन्नों से तैयार की गई यज्ञ की जो आहुति के लिए जो रोटी या एक प्रकार से जो तैयार करते हैं पुरोडास, उसकी आहुतियों से ऋतु के अनुसार यज्ञ संपन्न करे। किंतु वानप्रस्थ को चाहिए कि वह मुझे पशु बलि कभी न अर्पित करे, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं जो वेदों में वर्णित है। अग्निहोत्रम च दर्शश्च पौर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनिराम न तानि च न गमः। वानप्रस्थ को चाहिए कि अग्निहोत्र, दर्श तथा पौर्णमास यज्ञों को उसी तरह संपन्न करता रहे जिस तरह वह गृहस्थ आश्रम में करता था। उसे चातुर्मास्य के व्रत तथा यज्ञ भी संपन्न करने चाहिए, क्योंकि वेद विदों ने वानप्रस्थों के लिए इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। एवं तीर्णेन तपसा मुनिर्धर्मनिषन्ततः माम तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम। कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकता मात्र को ही स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थी इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी चमड़ी व अस्थियां ही रह जाती हैं। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वह महलोक जाता है, वहां मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त करता है। यस्त्वेतत्कृच्छ्रीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् कामायाल्पीयसे युज्यात् बालिसः को अपरस्ततः। जो व्यक्ति दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को मात्र शुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करता, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। जो ये तपस्याएं हैं, अगर उनको केवल इंद्रिय तर्पण के लिए किया जाए, मीन्स यदि स्वर्ग आदि के लिए किया जाए, तो उसको भगवान कहते हैं कि उसको बालिश समझना चाहिए, ऐसा मूर्ख। यदा स्वनियमे कल्पो जरया जाव जातवे पथुहा आत्मन्यग्निन समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्। यदि वानप्रस्थ व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो और शरीर की शिथिलता के कारण अपने नियत कर्म पूरा न कर सके, तो उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञाग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करे, फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना देह त्याग दे। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु नियरात्मसु विरागो जायते सम्यक् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः। यदि यह समझते हुए कि ब्रह्मलोक को प्राप्त करना भी दयनीय स्थिति है, कोई वानप्रस्थी सकाम कर्मों के सभी संभव परिणामों से पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है, तो वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है मीन्स जब वो जो उच्च लोग हैं जिनके हम नाम भी सुनते हैं, हाँ, उन सबको भी
समझे कि ये भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक को भी समझ ले कि हाँ आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, जो भगवान कहते हैं उसको याद करना और समझ पाना थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस किस तरीके की भावना हो जाए मन में पक्की कि ब्रह्म लोक भी ऐसा ही है, वहां से बार बार आना पड़ेगा। एक तो हो गया शब्दों में और एक हो गया हृदय में। तो जो इस प्रकार से समझ पाए हृदय में ठीक से, तब उसको संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए कि हाँ भगवान ही मेरी वास्तविक फाइनल गति है। इष्ट्वा यथोपदेशं मा दत्त्वा सर्वस्वं मृत्युजे अग्निं स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार मेरी पूजा करके तथा यज्ञ पुरोहित को अपनी सारी संपत्ति देकर मनुष्य को यज्ञाग्नि को अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए और इस तरह मन को पूर्णतया विरक्त करके वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारु देवा दारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्ययम् यस्मान् नाक्रम्य समयात् परम्। देवतागण यह सोचकर कि संन्यास लेकर यह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर भगवत धाम जा रहा है, सन्यासी के मार्ग में उसकी पूर्व पत्नी या अन्य स्त्रियों तथा आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं। किंतु सन्यासी को चाहिए कि इन देवताओं तथा उनके द्वारा प्रकट की गई वस्तुओं पर कोई ध्यान न दे। ये श्री भगवान अपने सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, जो हम श्रवण कर रहे हैं। बिभ्रियाच्चेन मुनिर्वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यां मन्यत् किंचिदनापदि। यदि सन्यासी कौपीन के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो वह कौपीन को ढकने के लिए अपनी कमर और नितंब के चारों ओर कोई ओढ़न इस्तेमाल कर सकता है, कोई धोती इत्यादि ऐसा कोई वस्त्र। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता न हो तो वह दंड और कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार न करे। दृष्टिपूतं न्यस्येत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलं सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। संत पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आंखों से यह निश्चित करके अपना पांव रखे कि ऐसा कोई जीव या कीट तो नहीं है जो उसके पांव से कुचल जाएगा। उसे अपने वस्त्र के एक छोर से छान कर ही जल पीना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें सत्य की शुद्धता हो। इसी प्रकार उसे वही कर्म करने चाहिए जिन्हें उसके मन ने शुद्ध निश्चित कर लिया हो। मानानि हानि लायाम दंडा वाग्देह चेतसाम न येते यस्य संत्यग वेणुभिर्न भवेद्यतिः। जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने, प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के इन तीन आंतरिक अनुशासनों को अपनाया नहीं हो, वह बांस की लाठी लेकर चलने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगृहान् वर्जयश्चरेत् सप्तागारान् संग क्लिप क्लिरिप्तांस् तुष्ये तुष्येल्लब्धेन तावता। जो घर दूषित तथा अस्पृश्य हो उनका तिरस्कार करके वानप्रस्थ को चाहिए कि बिना पूर्व निश्चय के 7 घरों में जाए और उनमें भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो उससे तुष्ट हो ले। आवश्यकता अनुसार वह चारों वर्णों के घरों में जा सकता है। बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः विभज्य पावितं शेषं भुज्जीता भुंजीता शेषमाहृतम्। वह भिक्षा मांगने से एकत्र हुआ भोजन लेकर जनाधिक्य वाले क्षेत्रों को त्याग कर एकांत स्थान में किसी जलाशय के निकट जाए, वहां पर स्नान करे और भली भांति हाथ धोकर भोजन का कुछ अंश मांगने वालों में बांटे। वह बिना बोले ऐसा करे, वह शेष बचे भाग को ठीक से साफ करे, अपनी थाली का सारा भोजन खा ले और बाद में कुछ भी न छोड़े।
एकश्चरेन्महीमेतां न्यसङ्ग संयतेन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान समदर्शनः। बिना किसी आसक्ति के इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके उत्साही बने रहकर तथा श्री भगवान के साक्षात्कार एवं अपने आप में तुष्ट संत पुरुष को अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए। उसे सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहना चाहिए। विविक्तक्षेम शरणो मद्भाव विमलाशयः आत्मानं चिन्तयेदेकं भेदेन मया मुनिः। मुनि को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करके अपने आप को मुझसे अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने आप को एकाग्र करे। अनवीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष एषाम च संशयः। मुनि को चाहिए कि स्थिर ज्ञान द्वारा वह आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को निश्चित कर ले। बंधन तब होता है जब इंद्रिय तृप्ति की ओर चलायमान होती हैं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको इस प्रकार से कहते हैं, जो आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति डरे प्रेम नाम। जब हम केवल जो हमारा गोल है वो गोल केवल अपना ही मजा होगा, मजा ही शब्द बोलेंगे अभी, तो उसको कहते हैं भौतिक कामनाएं। जब हमारा लक्ष्य भगवान का प्रीति विधान होगा तो उसको उसी क्रिया को सेम वही क्रिया प्रेम में परिणत हो जाती है। तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः विरक्तः क्षुद्रकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत्। इसलिए पांचों इंद्रियों तथा मन को श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए मुनि को अपने भगवत भक्ति में मुनि को अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके क्षुद्र भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। और इससे विरक्त कोई आर्टिफिशियली तो नहीं हो सकता। जब हम अपने मन को भगवत सेवा में अनुरक्त करेंगे तब जो लोअर टेस्ट है उसकी ओर खुद ही मन नहीं जाएगा। ऐसे मन को आर्टिफिशियली नहीं रोका जा सकता कि मन को वश में रखना चाहिए, मन को वश में रखने के लिए वैसे मन बना नहीं है, उसको बस इंगेज करना होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं इंगेज करो, तो मन को इंगेज करना हायर टेस्ट में, तो लोअर की ओर जाएगा ही नहीं। पुरा ग्राम व्रजान सार्थान भिक्षार्थम प्रविशंचरेत पुण्य देश सरिच्छैल वनाश्रमवती महीम। मुनि को चाहिए कि वह बहती नदियों द्वारा परिशुद्ध हुए स्थानों और पर्वतों एवं जंगलों के एकांत में घूमे। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने के निमित्त ही शहरों ग्रामों और चारागाहों में प्रवेश करे और सामान्य कामकाजी लोगों के पास जाए। वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्षणं भैक्षमाचरेत् संसिद्ध्यत्याश्व सम्मोह शुद्ध सत्व शिलान दशा। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन बिताने वाले को चाहिए कि वह अन्यों से दान लेता रहे, क्योंकि इससे वह मोह से छूट जाता है और शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण बन जाता है। वास्तव में जो इस विनीत भाव से प्राप्त भोजन से अपना उदर पोषण करता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। जो दैन्यता से भिक्षा करके जो ग्रहण करते हैं उनमें फिर अहंकार उनमें आ नहीं सकता। इसीलिए श्री गुरुदेव को भी अगर प्रत्यक्ष सुने तो ऐसा ही कहते हैं कि जो भगवत सेवा में लगे हैं उन्हें केवल भिक्षा पे ही निर्भर रहना चाहिए, चाहे वो अन्न हो चाहे वस्त्र हो। फिर इससे अपने इंद्रिय तर्पण और उसके लिए अधिक अधिक धन संग्रह उसका विचार नहीं आ पाएगा, तभी जीवन शुद्ध रह पाएगा। न तद वस्तुतया पश्ये दृश्यमानं विनश्यति असक्त चित्तो वरमेधि हामुत्र चिकीर्षितात्। मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में न देखे जो निश्चित ही नष्ट हो जाएंगी। भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा उसे उन सारे कार्यों से विलग हो जाना चाहिए।
जो इस जीवन में तथा अगले जीवन की भौतिक प्रगति के निमित्त हों। यदेतदात्मनि जगन् मनो वाक् प्राणसंहतं सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत् स्मरेत्। मनुष्य को चाहिए कि तर्क संगतता द्वारा श्री भगवान के भीतर स्थित ब्रह्मांड तथा मन, वाणी एवं प्राण वायु से निर्मित अपने भौतिक शरीर को श्री भगवान की माया शक्ति का ही प्रतिफल माने। इस तरह आत्मा में ही स्थित होकर उसे इन वस्तुओं से अपनी श्रद्धा हटा लेनी चाहिए और फिर कभी अपने ध्यान की वस्तु उन्हें नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षकः सलिंगानाश्रमास्त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान अध्यात्मवादी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है, क्योंकि उनका मेन गोल है। अगर कोई एक आध्यात्मिकवादी एक योगी देखे तो उसका फाइनल गोल है उसका मोक्ष, और भक्तों का फाइनल गोल देखे भगवत प्रसन्नता, तो वे कभी कभी इस प्रकार से, या कभी कभी क्या अधिकतर बहुदया भी ऐसे देखा जा सकता है कि जो नॉर्मल लोगों वाला जो क्राइटेरिया उससे बाहर दिख रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं होता, ये लोग ऐसा करते हैं, पर जिसके अपने परमानेंट जो गोल है वो सेट हो जाता तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो अन्य जैसी नहीं हो पाएगी। वो तो हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि अगर कोई सिपाही बनता है, किसी को देश की रक्षा करनी हो, तो फिर उसका जो रूटीन होगा वो सामान्य लोगों जैसा नहीं होता। कोई वैज्ञानिक बने तो उसका रूटीन सामान्य लोगों जैसा नहीं। से आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो सचेत होगा उसका भी सब कुछ फिर हिसाब किताब अन्यों से फिर विलग होगा। ऐसा ही यहाँ पे प्रैक्टिकली कहा गया। बुधो बालकवत् क्रीडेत् कुशलो जड्वच्चरेत् वदेदुन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्यां नैगमश्चरेत्। ये पहले समय का जो वर्णन है उसके अंतर्गत ये सब चल रहा है। ये अभी वानप्रस्थ वाले का हम ये सब सुन रहे हैं कि वानप्रस्थ में जो 50 से ऊपर हो गए, जिन्होंने अपनी एक लेवल की जिम्मेदारियां पूरी कर दी और नई जनरेशन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, वो जो एज ग्रुप है उसके लिए ये बताया गया जिनको वानप्रस्थ आश्रम में जाना हो। सर्वाधिक ज्ञानवान होते हुए भी परमहंस को चाहिए कि मान अपमान को भुलाकर बालक के समान जीवन का भोग करे। परम दक्ष होते हुए भी जड़ और अकुशल व्यक्ति की तरह आचरण करे। अत्यंत विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बोले और वैदिक विधियों का पंडित होते हुए भी अनियंत्रित ढंग से आचरण करे। पर ये जो परिस्थितियां हैं ये किसी उद्देश्य के लिए जो समर्पित है उनके लिए नहीं दी गई हैं। ये परमहंस जिन्हें अलग से केवल आत्म कल्याण ही सोचना उनके लिए दी गई है। जो कोई एक टारगेट के लिए भगवत प्रसन्नता के किसी काम के लिए लगे हैं उनके लिए ये लक्षण नहीं दिए कि कभी ऐसे और कभी परमहंसों जैसे। वेदवाद रतो न स्यान् पाषण्डी न हेतुकः शुष्कवाद विवादे च किंचित पक्षम समाश्रयेत्। भक्त को न तो वेदों के कर्म कांड अनुभाग में उल्लिखित सकाम अनुष्ठानों में लगना चाहिए, न ही वैदिक आदेशों के विरुद्ध कार्य करके या बोलकर नास्तिक बनना चाहिए। इसी तरह उसे न तो निरे तार्किक या संशयवादी की तरह बोलना चाहिए, न व्यर्थ के वाद विवाद में किसी का पक्ष लेना चाहिए। मीन्स अपने गोल के लिए फोकस्ड रहना, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे न तो किसी के निंदा में और न किसी की स्तुति में। नो द्विजे जनाधीरो जनम चोद्विजयेन तु अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कच्चन देहमुद्दिश्य पशुवद वैरम कुर्यान केनचित्। संत पुरुष को चाहिए कि तो वह न तो किसी के डराने या विचलित करने से डरे, न ही अन्य लोगों को
भयभीत करे। उसे अन्यों द्वारा किए गए अपमान को सहन करना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भौतिक शरीर के लिए वह किसी प्रकार के प्रति उग्रता न उत्पन्न करे, क्योंकि तब वह पशु तुल्य होगा। जैसा हम तृतीय याम कीर्तन का जो भाव है उसको श्रवण करते हैं, वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। एक एव परो यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः यथेन्दुरुदत्रेषु भूतान्येकात्मकानि च। एक ही परमेश्वर समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा हर एक की आत्मा के भीतर स्थित है। जिस तरह चंद्रमा असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह परमेश्वर एक होकर भी हर एक के भीतर उपस्थित है। इस तरह हर भौतिक शरीर अंततः एक ही भगवान की शक्ति से बना है। अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले शनं क्वचित् लब्ध्वा न हृष्येद धृतिमानु भयं दैवतंत्रितम्। यदि किसी को कभी कभी उचित भोजन नहीं मिलता तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, और जब उसे कुछ बढ़िया भोजन मिले तो प्रफुल्लित नहीं हो जाना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ उसे दोनों स्थितियों को ईश्वर के अधीन समझना चाहिए। जैसा हम वो कीर्तन श्रवण करते हैं ना हिंदी में, वाह वाह री मौज फकीरा दी, ऐसा। कभी तो खांदे चना चबेना, कभी लपटांदे खीरा दी। जो भी परिस्थिति है सुख दुखे समय कृत्वा। ऐसा नहीं कि ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, आज बढ़िया बढ़िया मिला, या आज ढंग से नहीं मिला तो ठाकुर जी की कृपा नहीं। ऐसा नहीं, एक समभाव को रखते हुए। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। आवश्यकता पड़े तो उसे चाहिए कि पर्याप्त भोजन पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक तथा उचित है। इंद्रियां, मन तथा प्राण के स्वस्थ रहने पर वह आध्यात्मिक सत्य का चिंतन कर सकता है, और सत्य को समझ लेने पर वह मुक्त हो जाता है। यदृच्छयोपपन्नान्न मद्याच्छेष्ट मुता परम तथा तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन मुनिः। मुनि को चाहिए कि अपने आप मिल जाने वाला उत्तम या निम्न कोटि का जैसा भी भोजन, वस्त्र और विश्राम के लिए जो शयन की व्यवस्था हो उसे स्वीकार करे। स्वाचमाचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्याश्च नियमाज्ञानि यथाहं लीलयेश्वरः। जिस तरह मैं भगवान होते हुए स्वेच्छा से अपने नैतिक कर्म करता हूँ, उसी तरह मेरा ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले को सामान्य स्वच्छता का पालन करना चाहिए। अपने हाथों को जल से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और अन्य नियमित कार्यों को किसी दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से संपन्न करना चाहिए। न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता आदेहान्तात् क्वचित् ख्यातिस् ततः संपद्यते मया। स्वरूप सिद्ध आत्मा किसी भी वस्तु को मुझसे पृथक नहीं देखता, क्योंकि मेरा ज्ञान हो जाने से वह ऐसी भ्रामक अनुभूति को नष्ट कर चुका होता है। क्योंकि भौतिक देह तथा मन ऐसी अनुभूति के लिए पहले से अभ्यस्त हुए रहते हैं, अतः ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति हो सकती है, किंतु मृत्यु के समय ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मेरे ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। दुःखोदर्केषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान् अजिज्ञासितमद्धर्मो मुनिम गुरुमुपव्रजेत्। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के फल को दुखदायी जानते हुए उससे विरक्त है, और जो आध्यात्मिक पूर्णता चाहता है, किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया है, उसे प्रामाणिक एवं विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। तावत् परिचरेद् भक्तः श्रद्धावान् अनसूयकः यावत् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमादृतः। जब तक भक्त को पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति न हो ले,
उसे चाहिए कि अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ एवं द्वेष रहित होकर गुरु की सेवा करे, क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता है। यस्त्वा संयत षड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रिय सारथिः ज्ञान वैराग्य रहित त्रिदण्डमुपजीवति सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्मः अविपक्वक्षायोष्मात् विहीयते। जिसने 6 प्रकार के मोह, ये काम, क्रोध, लोभ, उत्तेजना, मिथ्या अहंकार तथा नशा, इन पर नियंत्रण नहीं पा लिया, जिसकी बुद्धि, जो कि इंद्रियों की लीडर होती है बुद्धि एक प्रकार से, भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक आसक्त रहती है, जो ज्ञान तथा वैराग्य से रहित है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, जो पूज्य देवताओं, अपनी आत्मा तथा अपने भीतर के परमेश्वर को अस्वीकार करता है और इस तरह सारा धर्म नष्ट कर देता है, और जो इतने पर भी भौतिक कलमश से दूषित रहता है, वह विपथ होकर इस जन्म को और अगले जन्म को भी विनष्ट कर देता है। भगवान जिस प्रकार से कह रहे हैं, में ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ऐसा भी संन्यास ग्रहण करते हैं। विक्षोर्धर्माशमो हिंसा तप इच्छावनकुशः गृहीणो भूतरक्षेज्या द्विजस्या चार्य सेवनम। सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य है क्षमता तथा अहिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का दार्शनिक ज्ञान ही वानप्रस्थ में प्रधान होते हैं। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य है चारों, हरि बोल, गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य है सारे जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, और ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा रहता है। जो ये श्लोक है, इसमें भगवान ने कंक्लूड कर दिया एक प्रकार से चारों आश्रमों को। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूत सौहृदं गृहस्थस्यापरितो गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम। गृहस्थ को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही नियत समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करे, अन्यथा वह ब्रह्मचर्य, तपस्या, मन तथा शरीर की स्वच्छता, अपने स्वाभाविक पद पर संतोष तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करे। जो मेरी पूजा तो वर्ण तथा आश्रम का भेदभाव त्याग कर सबको करना चाहिए। भगवद उपासना सभी वर्ण और सभी आश्रम के लिए नेसेसरी है। इति माम स्वधर्मेण भजेन नित्यमनन्य भाग सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढ़ाम। जो व्यक्ति अनन्य भाव से अपने नियत कर्तव्य के पालन द्वारा मेरी पूजा करता है और सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता, वह मेरी अविचल भक्ति करता है। भगवत गीता में भी बिल्कुल जो भगवान अभी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही अर्जुन को दिया है। वह कुछ कुछ शब्दों का ऐसे घुमा है, पर जो मीनिंग है बिल्कुल सेम ही है। अर्जुन को भी बोला कि तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए तुझे कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ। ऐसे उद्धव जी को भी बोला कि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए तुझे ये गुह्य रहस्य बताता हूँ। वहां भी भगवान कहते स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो अपने स्वधर्म को पालन करते हुए और भगवत भक्ति में रत रहते हैं, फिर फाइनली भगवान को, उनके चरणों में भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्त्योद्धवान् पायिन्या सर्वलोको महेश्वरं सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ और परम कारण होने से मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। इस तरह मैं परम सत्य हूँ, और जो अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। ऐसे भगवत गीता में भी यही कंक्लूजन भगवान देते जा रहे हैं अर्जुन को। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा समझ के, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान जन है वो इस भाव से मेरा भजन करते हैं। इति स्वधर्म निर्णिक्तः
सत्वो निर्ज्ञात मद्गतिः ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिरात् समुपैति माम। इस तरह जो अपने नियत कर्म पूर्ण करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका होता है, वह मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है, और जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। भगवत गीता का भी फाइनल लक्ष्य क्या है? शरणागति, भगवान में निष्कपट शरणागति, क्योंकि वही एकमात्र एक रास्ता है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है वापस उनकी सेवा में। और वही जीव मात्र का एकमात्र लक्ष्य भी है मनुष्य जीवन का, भगवत सेवा में वापस पहुंचना। और भागवतम में भी इसी शरणागति को भक्तों के जो चरित्र है उनसे प्रैक्टिकली दिखाया गया कि शरणागति कहते किसे हैं। क्योंकि ऐसे तो हम कह सकते हैं ना, थियोरेटिकली कह दो, फिर जीवन में तो अलग अलग सीन आते जाते रहते, तब कहाँ से आएगी शरणागति। तो यहाँ अलग अलग भक्तों के जीवन देखे वो सीन भी दिखाए गए कि ऐसे भी सीन हो जाए तो कैसी है शरणागति। बलि महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव जी हो, राजा रघुगण हो, ऐसे महाराज अम्बरीश हो, अलग अलग भक्तों के जीवन से सब दिखाए गए। वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार लक्षणः स एव मद्भक्ति युतो न्यश्रेयस्करः परः। जो इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं, वे उचित आचार जो सदाचार है कि प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम के कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं, तो वे जीवन की परम सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। सरलता से कैसे समझेंगे? एक प्रैक्टिकल वे में एप्लीकेबल फॉर्मूला, कि जो सम्यक रूप से अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल जो जो भी कर्तव्य है उनको भगवान के द्वारा दिए गए कर्तव्यों की तरह उनको पालन करते हैं, बिना आसक्ति के और बिना अपेक्षाओं के, तो फिर वो जो पालन है, वो जो किया है उन्होंने, वो तो इसी जगत का धर्म एक प्रकार से, लेकिन वो भगवत भक्ति में उनके लिए सहायक बनता है, वो उसमें उनके लिए कोई अवरोध नहीं बनता है। भगवान यही कहते हैं कि जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम के कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं, तो जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो भगवान के भक्त अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रमों के हुए हैं। ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर वर्ण और किसी पर्टिकुलर आश्रम को ही भगवान ने ऑथराइजेशन दिया हो। भगवान ने सारे वर्णों के भक्त भी हुए हैं और आश्रमों के भी। सबरी भी हैं कि जो इतने सांसारिक दृष्टि से इतने लोअर वर्ण से भी हैं, और शरीर भी स्त्री शरीर है, उसमें भी ये नहीं है कि भाई पुरुष शरीर, कि जैसा शास्त्र स्पष्ट कहते हैं शूद्र वैश्य और ऐसे स्त्री, तो उसमें भी पर वो भी इस लेवल की भक्त हुई कि भगवान उनके जूठे पेट तक खाते हैं, जो मुंह से बाहर आ गया उसको तक खाते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे भी है। प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक वर्ण के राय रामानंद जी को अगर देखे, इतने उच्च भक्त हुए भगवान के, पर वर्ण उनका कुछ इतना उच्च नहीं है अगर भौतिक दृष्टि से देखें, और राजा के यहाँ जॉब करते हैं ऐसे भी, कि वे एक ऐसे सेवक हैं, फिर भी भगवान के इतने शुद्ध भक्त हुए हैं। अलग अलग प्रकार से जो स्पेशली अगर देखें इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में अनेक अनेक वर्ण और आश्रम के सभी भक्त हुए, सभी ने भगवान के प्रेम को लाभ किया। और अभी प्रैक्टिकल वे में हम जो महाप्रभु के भक्त हैं उनको ही फॉलो करके अपने जीवन में एप्लीकेबल फॉर्मूले को ला पाएंगे। अगर हम इस प्रकार से जाए सुनने में तो बहुत मुश्किल होगा। एतत्ते अभिहितं साधो भवान् पृच्छति यच्च माम यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो माम समीयात् परम। हे साधु उद्धव, तुमने जैसा पूछा मैंने तुम्हें वे साधन बता दिए जिनसे अपने नियत कर्म में लगा हुआ मेरा भक्त मेरे पास वापस आ सकता है। उद्धव जी ने पूछा ही यही था ना प्रैक्टिकली, अर्जुन जैसे ही प्रैक्टिकल प्रश्न करते हैं कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो मारदेव ने चाचा ऐसे ये मैं फिर क्या होगा मेरा, फिर मैं तो नीचे लोगों को जाऊंगा ऐसा ऐसा। ऐसे उद्धव जी भी प्रैक्टिकल प्रश्न करते हैं कि भैया ये तो बताओ कि जो नहीं है ऐसे हायर भक्ति ऐसे राज्य में और अपने अपने ऐसे नियत कर्मों में लगे रह के जो जो जिसका वर्ण आश्रम हो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है। तो भगवान ने पूरे वर्णाश्रम पद्धति को उद्धव जी के माध्यम से फिर सभी को श्रवण करवाया। और इसके साथ ही जो हमारा एकादश स्कंद का 18वां अध्याय जो आज हमने प्रारंभ किया वो संपूर्ण हुआ, और अगले अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।